Assalamualaikum 10th Science. I'm Miss Asma Kamran. Today we will discuss 2.1 lecture number minus 12 and topic is nature of the root of the quadratic equation. Now we discuss today question number 5. This is very important question for the exam. बहुत अहम है, इसको आप बार बार कीजिएगा. ये अक्सर अगर 10 पेपर हुए उसमें से 3 पेपर्स में ये आपको ये क्वेश्चन मिलेगा. ओके, इसमें एक्स स्केयर प्लस इंटू एम एक्स प्लस सी होल स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर के बराबर है और वो पूछता है हैज़ इक्वल रूट्स इफ सी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर इंटू 1 प्लस एम होल स्केयर. कह रहे हैं कि अगर ये इक्वल रूट होगा तो ये जो क्वेश्चन है ये इसके इक्वल आ जाएगा. ओके बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने के साथ हमने एक्स स्केयर को एज इट इज़ लिखा और एम यहाँ पे एम स्केयर प्लस सी होल स्केयर है तो यहाँ पे ए प्लस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो गया. एम स्केयर एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mx सी इज इक्वल टू ए स्केयर. अब रीअरेंज भी कर लेंगे साथ हम और ए स्केयर को राइट से लेफ्ट पर शिफ्ट कर देंगे और इक्वल टू 0 कर देंगे पूरी टर्म को. ओके, एक्स स्केयर प्लस एम एक्स स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस 2mx सी माइनस ए स्केयर पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया राइट हैंड लेफ्ट पर आने के बाद राइट से ए स्केयर. अब यहाँ देखें तो दोनों में x कॉमन है. यहाँ पे एक्स स्केयर को मैंने कॉमन किया 1 प्लस एम स्केयर कर दिया प्लस फिर सेकंड टर्म हमारे पास x सिंगल x वाली विदाउट पावर वाली होनी चाहिए x की, वो हमने लिखा 2mc इंटू एक्स कर दिया प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर की हमारे पास c कांस्टेंट वाली वैल्यू वाली है इज इक्वल टू 0. यानी कि हमने इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप दे दी है. क्लियर हो रहा है. यहाँ पे हमने बताया है कि a क्या है हमारे पास और b क्या है और c क्या है. Now we apply discriminate to solve the question. Okay, discriminate apply किया जहाँ जहाँ a b c की वैल्यूज़ थी वहाँ पुट कर दी. यहाँ ये इसके ऊपर स्केयर था तो 4m स्केयर c स्केयर आ गया माइनस मैंने बाहर रहने दिया. इसको स्केयर ब्रैकेट से सेपरेट किया क्योंकि जब भी माइनस हो उसको स्केयर ब्रैकेट से सेपरेट करें ताकि देखने वाले को पढ़ने वाले को समझने वाले को समझ आ जाए. अब 4 को अंदर मैंने फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर दिया 4 प्लस 4m स्केयर इंटू सी स्केयर माइनस ए स्केयर. अब ये 4 जो है ये सी स्केयर माइनस ए स्केयर से भी मल्टीप्लाई होगा और प्लस 4m स्केयर भी सी स्केयर माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई होगा. ओके, ये हमारे पास 4m स्केयर सी स्केयर एज इट इज़ आ गया. माइनस मैंने सेपरेट किया और 4 को सेपरेट करके सी स्केयर माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई करने के लिए रखा और प्लस 4m स्केयर को भी सेपरेट करके सी स्केयर माइनस ए स्केयर से मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये शेप आ गई. आप देखें ये माइनस माइनस प्लस हो गया आपके पास. अब क्या है हमने इस माइनस को भी अप्लाई कर दिया. माइनस जब अप्लाई हुआ 4c प्लस का था नेगेटिव हो गया माइनस 4a स्केयर नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया प्लस 4m स्केयर सी स्केयर था नेगेटिव हो गया माइनस 4a स्केयर m स्केयर था तो पॉजिटिव 4am स्केयर हो गया. इधर अगर हम देखते हैं बच्चों तो हमारे पास ये 4m स्केयर सी स्केयर नेगेटिव और ये प्लस 4m सी स्केयर पॉजिटिव टर्म है. ये दोनों वैल्यूज़ आपस में पार्ट्स और कांस्टेंट और वेरिएबल के हाथ से इक्वल हैं लेकिन इनके साइन ऑपोजिट हैं इसलिए ये कैंसिल हो गए. अब हमारे पास बचा सिर्फ 4c स्केयर माइनस 4c स्केयर प्लस 4a स्केयर प्लस 4a स्केयर m स्केयर बच गया. ये हमने यहाँ पे लिखा. लिखने के बाद यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास 4 कॉमन आ जाता है. हमने यहाँ से 4 कॉमन किया करने के बाद हमारे पास ये शेप आ गई. इसके बाद विच इज़ इम्प्लाइज दैट इसके सामने मैंने सॉल्व किया इसको और क्या बचा हमारे पास कि हमारे पास क्या हो गया कि माइनस सी स्केयर प्लस यहाँ से देखें तो ए स्केयर कॉमन था तो इसलिए मैंने ए स्केयर कॉमन करके 1 प्लस एम स्केयर इंटू कर दिया. अब सी स्केयर माइनस का है. सी स्केयर को मैं लेफ्ट हैंड पे ले जा रही हूँ तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया और ये टर्म अपनी ही जगह पे थी. अगर हम देखें तो हमारे पास जो सवाल की डिमांड थी उसके मुताबिक हमारा आंसर जो है वो एक्यूरेट आ गया है. तो इससे पता चलता है जो क्वेश्चन था वो क्या था इक्वल रूट का था. ओके, अब हम यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 बिल्कुल बच्चों सेम क्वेश्चन है. क्या है वो सेम क्वेश्चन है. तो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 खुद सॉल्व करना है और जो है क्वेश्चन नंबर 7 में आपको करवाती हूँ. 7 क्वेश्चन भी बहुत अहम क्वेश्चन है लाइक 8 क्वेश्चन पार्ट 1 एंड 2 की तरह का है. सही है. 7 क्वेश्चन भी अक्सर पेपर में आ जाता है और 8 क्वेश्चन यानी कि 5 टू डाउनवर्ड 10 तक जितने भी क्वेश्चन हैं वेरी इंपॉर्टेंट है एज द एग्ज़ाम्स. ओके, यहाँ हम देखते हैं 7 क्वेश्चन हमने राइट कर लिया. लिखने के बाद हमने इसमें बता दिया कि ए क्या है हमारे पास
अच्छा, इसको भी अगर देखें तो हमारे पास फार्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab इसके इक्वल हमने इसको करना है। यहाँ पे सवाल में ही इन्होंने हमें आंसर भी साथ ही दे दिया है। ओके, हम फर्स्ट ये डिस्कस करेंगे ए क्या है, बी क्या है एंड सी क्या है, लिख लिया। इसके बाद हमने क्या किया, डिस्क्रिमिनेट को अप्लाई किया। करने के बाद बी हमारे पास क्या था, -2 इंटू ए स्केयर माइनस बी सी होल स्केयर -4 फार्मूले का, और ए हमारी ए टर्म सी स्केयर माइनस ए बी इंटू बी सी टर्म हमारे पास बी स्केयर माइनस ए सी हमने राइट किया। यहाँ पे -2 था, इसको मैंने अंदर अप्लाई नहीं किया, और इस -2 को जब स्केयर ओपन हुआ तो 4 हो गया, और अंदर a माइनस बी होल स्केयर का फार्मूला ओपन हो गया। a के ऊपर स्केयर पहले से इसलिए a 4 हो गया, प्लस b स्केयर c स्केयर हो गया, फार्मूला माइनस का था इसलिए -2 फार्मूले का a के ऊपर स्केयर था अगेन फर्स्ट पहले से ही, तो उसको a स्केयर यूँ ही आया और b c इंटू करके आ गए। इसके ब्रैकेट स्केयर बंद की मैंने, -4 को बाहर ही रखा, और c स्केयर ने मल्टीप्लाई हुआ b स्केयर माइनस ए सी से, तो सी स्केयर बी स्केयर माइनस ए सी क्यूब हो गया, क्योंकि यहाँ पे सी के ऊपर स्केयर है और सी सिंगल है तो इनकी पार ऐड हो जाती है। जब बेसिस सेम हो तो मल्टीप्लाई में क्या होती है, पार ऐड हो जाती है। अब माइनस ए बी ने भी बी स्केयर माइनस ए सी से मल्टीप्लाई होना था, तो माइनस ए बी जब इससे बी स्केयर से मल्टीप्लाई हो तो ए बी क्यूब हो गया, और माइनस माइनस प्लस ए स्केयर हो गया, बी सिंगल आ गया और सी भी सिंगल आ गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ पे भी 4 कॉमन में आता हुआ दिखाई दे रहा है और इधर भी, तो मैंने सबसे पहले 4 कॉमन लेकर इसको ख़त्म कर दिया। ओके, 4 कॉमन किया है यहाँ से, और कॉमन करने के बाद फर्स्ट टर्म हमारे पास एज इट इज़ आ गई, और सेकंड टर्म में मैंने साथ ही माइनस को भी अप्लाई कर दिया है। माइनस का सी स्केयर बी स्केयर हो गया, प्लस का ए सी क्यूब हो गया, ये माइनस का था, ये प्लस ए बी क्यूब हो गया, ये प्लस का था तो ये माइनस ए स्केयर बी सी हो गया। अब यहाँ देखें तो बी स्केयर और सी स्केयर पॉजिटिव, और यहाँ पे बी स्केयर और सी स्केयर नेगेटिव है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, और -2 ए स्केयर बी सी और माइनस ए स्केयर बी सी ये जो है वो ऐड हो रहे हैं, बट साइन माइनस का रहेगा, तो हमने इसको ऐड कर दिया और साथ ही रीअरेंज द टर्म भी कर ली। ओके, क्या था हमारे पास कि A4 और A4 आ गया, साथ ए बी क्यूब ये वाली टर्म हमने लिखी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ए बी क्यूब हो गया, फिर ए सी क्यूब है हमारे पास, ये माइनस की थी, ये प्लस की हो गई, फिर माइनस इन दोनों को जो हमने जमा किया था इस टर्म को और इस टर्म को, ये 3a स्केयर बी सी हो गया। हाँ, इधर ही देखें बच्चों, क्या था, ये जो है A4 आ गया आपके पास, ये और ये ऐड हो गई, तो ये -3a स्केयर बी सी हो गया, और ये वाली टर्म ए प्लस ए सी क्यूब आ गई आपके पास, और ए बी क्यूब। टेकिंग कॉमन ए, यहाँ से देखें हर टर्म के पास ए मौजूद है, तो इजीली हम ए को कॉमन किया हमने, करने के बाद हमारे पास ये शेप आ गई, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। अब ये ए जो है इक्वल टू 0 हो गया हमारे पास, ठीक है, और ये वाली टर्म जो है वो आ गई हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को की तरह हमने इसको अरेंज कर लेना है। अब ये देखें, ये पॉजिटिव टर्म ऐसे ही रही, और ये जो -3abc था वो इक्वल के राइट हैंड पे चले गए तो पॉजिटिव हो गया, और a इज इक्वल टू 0 जैसे कि उन्होंने क्वेश्चन में हमें यहाँ बताया था, और a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, और आंसर में हमने किया सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 को हम डिस्कस कर रहे हैं। 8 क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से, इसको हमने लिख लिया। अब डिस्क्रिमिनेट को हमने अप्लाई किया, ये हमारे पास a है, a को मैंने अंदर अप्लाई कर दिया, ए बी ए सी कर दिया, इस तरह b को बी सी बी ए कर दें या ए बी कर दें, कोई इसमें इशू नहीं है। ए सी और बी सी कर दिया हमने, करने के बाद इसको बता दिया ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब डिस्क्रिमिनेट को हमने अप्लाई किया, डिस्क्रिमिनेट अप्लाई करने के बाद ये शेप आ गई हमारे पास। यहाँ पे फार्मूला लगा a माइनस बी होली स्केयर का, तो बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर -2ab 2 टाइम था यहाँ पे, तो बी स्केयर इंटू सी हो गया। -4 मैंने बाहर ही रहने दिया। अब ए बी जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस पूरी टर्म के साथ ए सी के साथ, इसी तरह -ac भी इस पूरी टर्म ए सी माइनस बी सी के साथ मल्टीप्लाई हुई, तो ये शेप आ गई इसकी। क्या आई, ए स्केयर बी सी
ए स्केयर ए माइनस ए बी स्केयर सी माइनस ए स्केयर सी स्केयर प्लस ए बी सी स्केयर। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रहा है आप लोगों को? ये हमारे पास शेप आ गई है। अब करने आने के बाद क्या है, हमने इसके 4 को अप्लाई करना है अंदर, जो कि सिंगल 4 नहीं बल्कि इसके साथ माइनस भी है। फर्स्ट टर्म आपके पास बी स्केयर सी स्केयर प्लस ए स्केयर बी स्केयर माइनस 2a बी स्केयर सी एज इट इज़ आ गई। अब ये -4 अंदर अप्लाई होगा, फिर प्लस का था -4a स्केयर बी सी हो गया, माइनस माइनस प्लस 4a बी सी स्केयर हो गया, और फिर -4a बी सी स्केयर हो गया हमारे पास। यहाँ अगर हम देखते हैं तो ये एक +4a बी स्केयर सी है और -2a बी स्केयर सी है, ये आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमने साथ साथ इसको रीअरेंज भी किया कि हमारे पास यहाँ पे हमारे पास ये बी स्केयर सी स्केयर एज इट इज़ आ गई, ए स्केयर बी स्केयर भी एज इट इज़ आ गई। तो यहाँ से हमने देखा 4a स्केयर सी स्केयर वाली वैल्यू को भी हमने कंबाइन कर दिया ताकि हमें फार्मूला मेकिंग में ईजी हो जाए। ओके, फिर +2a बी स्केयर सी, ये वाली टर्म जो है इसमें से माइनस होने के बाद आ गई है यहाँ पर। अब ये -4a स्केयर बी सी और एक ये वाली टर्म -4a बी सी स्केयर। ओके बच्चों, यानी कि जो ये वाली टर्म थी ये हमने यहाँ लिखी है, ये देखिए बच्चों यहाँ पे स्टार बनानी ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और बाकी ये दोनों क्या हो गई, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो गई ये वाली, और वो यहाँ आ गई, ये वाली टर्म यहाँ आ गई और ये वाली टर्म यहाँ आ गई। अब यहाँ से बहुत ज़्यादा समझने वाला फार्मूला है जो कि 9 पे हमने किया था, a + b + c होल स्केयर इक्वल टू a स्केयर + b स्केयर + c स्केयर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक है, अब हमने अपने इस जो सवाल की जो शेप हो गई उसको ये वाली जो हमारे पास क्वेश्चन हल होकर आ चुका है उसको ये वाली शेप देनी है। बी सी का होल स्केयर किया, प्लस लगाया, और ए बी का भी होल स्केयर किया। अब यहाँ पे देखिए फार्मूले में प्लस से इसलिए मैंने प्लस बाहर लगा के इनटू में माइनस कर दिया, 4 था इसको 2 कर दिया और ए सी का होल स्केयर कर दिया। ठीक है, फिर +2 है फार्मूले का, और पहली टर्म ए और ये बी 2 टाइम्स से, एक दफ़ा बी को ए के साथ राइट किया और एक दफ़ा बी को सी के साथ राइट किया। फिर प्लस फार्मूले में क्योंकि यहाँ पे प्लस है इसलिए मैंने बाहर प्लस लगाया। अब देखें ए 2 टाइम्स है, यहाँ पे ए बी किया मैंने, और ए बी करने के बाद ए सी किया। अगर हम देखें ए यहाँ पे 4 है लेकिन फार्मूले में तो 2 है, तो यहाँ पे यानी कि बी सी के साथ जो हमारे पास ए सी वाली टर्म है उसके साथ ना सिर्फ 2 आएगा बल्कि साथ माइनस भी आएगा इनटू में। फिर प्लस हमने फार्मूले का लगाया, प्लस फार्मूले का ही 2 लगाया। यहाँ से देखें अगर हम तो यहाँ पे ए सी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट होगा, वो एक दफ़ा ए के साथ लिखा जाएगा और एक दफ़ा बी के साथ लिखा जाएगा। तो जहाँ पे ए सी आएगा तो वहाँ पे -2ac आएगा क्योंकि ये 4 है यहाँ पे, तो 2 2 4 फार्मूला भी आपका पूरा हो रहा है। तो -2ac और फिर bc, ये देखें तो ये हमारे पास ये शेप बन जाती है फार्मूले की कि bc + ab -2ac होल स्क्वायर। अगर आप इसको खोलें तो आपके पास यही चीज़ बनेगी, और इसको मज़ीद अगर आप मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ बन जाएगी आपके पास। तो अगर हमारा ये जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, और ये जो है अगर देखा जाए तो परफेक्ट स्क्वायर ही हो गया आपके पास। तो सो द रूट्स आर रैशनल, रियल एंड अनइक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर जो है 8 का सेकंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे, मैं 9th और 10th को यहाँ पे डिस्कस करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।